को, जो कि हमारा रहने वाला है सेट नंबर 1 से। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो बेंजीन की मोल अंश की गणना कीजिए। तो हमको क्या निकालना है, बेंजीन का मोल अंश। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमको बेंजीन का मोल अंश निकालना है, लेकिन इसमें हमने देखा कि क्या क्या डेटा दिया गया। डेटा इसमें दिया गया बेंजीन का 30% द्रव्यमान। तो यानी बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6 होता है, और इसका आणविक द्रव्यमान होता है 78। कितना होता है, 78 होता है। किसका, बेंजीन का। अब इसकी जो द्रव्यमान है वो कितने दिया गया है, प्रतिशत में दिया गया है। तो इसको कन्वर्ट किसमें करेंगे हम, ग्राम में। तो इसका जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 30 ग्राम। क्योंकि ये परसेंटेज में था तो हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया, ग्राम में। तो इसका द्रव्यमान दिया गया है 30 ग्राम। अब देखो दूसरा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी इसका अणुसूत्र होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसका आणविक द्रव्यमान होता है 154। कितना होता है, 154 होता है। अब देखो, अब 30% इसमें क्या था, बेंजीन था, तो 70% द्रव्यमान किसका होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का होगा। अब इतना सारा हमको डेटा यहां से मिल चुका है। अब हम निकालेंगे पहले बेंजीन के मोल। किसके मोल, बेंजीन के मोल निकालेंगे। तो बेंजीन हमारा विलेय है, इसको मानेंगे हम N। तो N बराबर, यानी मोल बराबर क्या होता है, भार बटे में अणुभार। क्या होता है, भार बटे में अणुभार। भार बटे में अणुभार होता है। अब यहां पर भार कितना है, 30 है, अणुभार कितना है इसका, 78 है। अब दोनों को हम जब कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो जो वैल्यू हमारी आएगी वो निकल के आ रही है 0.384। इतनी वैल्यू निकल के आ रही है इसके मोल। किसके मोल निकल के आ रहे हैं, बेंजीन के। अब दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी इसको मानेंगे क्योंकि ये विलायक के रूप में है, इसको मानेंगे कैपिटल N। अब वही सेम फार्मूला, भार बटे में अणुभार होता है। तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो अणुभार है कितना, 154 है, भार कितना है, 70 ग्राम है। तो यहाँ पर 70 बटे में 154, जब इन दोनों को काटेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, जो वैल्यू हमारी आ रही है वो आ रही है 0.484 समथिंग। कितना आएगी, 454 आएगी। कितने आएगी, 454। ये वैल्यू हमारी आएगी 454। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर विलेय और विलायक का मोल मिल गया है। अब हमको निकालना किसका है, मोल प्रभाज, किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन का निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे मोल प्रभाज, क्योंकि मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है हमारा, मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर N। जिसका निकालना होता है उसको रखते हैं ऊपर, N बटे में कैपिटल N प्लस स्मॉल n, यानी विलेय का मोल और विलयन का मोल। तो विलेय का मोल कितना निकल गया, 0.384, और यहाँ पर कुल मोल कितना निकल गया, 0 में कैपिटल N क्या है, 454 प्लस 0.384। अब क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 384 बटे में 4 4 8 होता है, 8 5 13, 3 4 3 7 1 8, यानी आएगा 0.838 आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में काट देंगे। जब काट देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.458। इतना हमारा क्या निकल के आ गया, मोल।